नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार की राजनीति पूरे विश्व भर में प्रचलित है अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद को लेकर। राजनीति में कोई अस्थाई शत्रु और अथवा अस्थाई मित्र नहीं होता है, लेकिन इतिहास गवाह है, हमने बिहार में ही देखा है कि कई बार राजनीतिक परिस्थिति ऐसे बन जाती है जिसमें एक पिता को अपने ही पुत्र के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। हमने राजनीति में देखा है कि कैसे घर के लोग भाई भाई एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। कई बार राजनीतिक रूप से, कई बार राजनीति का असर निजी जिंदगी में भी पड़ जाता है और करवाहट सदा के लिए रह जाती है। बिहार की राजनीति में परिवारवाद एक हद तक हावी है। जब बात परिवारवाद की आती है तो राजनीति में, खासकर बिहार की राजनीति में, लालू प्रसाद यादव जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम अनायास ही आ जाता है। लालू प्रसाद यादव जी जब पूरे वजूद में थे, पूरे दमखम के साथ थे, उस समय जब लालू प्रसाद यादव जी को जेल जाना हुआ चारा घोटाला वाले मामले में, तो उन्होंने राबड़ी देवी के हाथ में सत्ता सौंप दिया। राबड़ी देवी जी जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और उस समय बिहार को चलाने के लिए काफ़ी नहीं थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने सत्ता को सुरक्षित करने के लिए, सिक्योर करने के उद्देश्य से राबड़ी देवी के हाथ में, यानी कि जो उनकी अपनी ही पत्नी थी, उनके हाथ में सत्ता सौंप दिया और राबड़ी देवी को उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। जिसके बाद पूरे देश में इस राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा हुई कि कैसे राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती हैं बिहार की। हालांकि आंकड़े थे, गणित था, जिसके बाद राबड़ी देवी बनी। इसके बाद अगर देखें तो राजद में तेजस्वी यादव का नाम कितनी तेज़ी से उभरा। इसके बाद हमने यह भी देखा मीसा भारती हो, तेज प्रताप यादव हो। कुल मिलाकर देखें तो राजद में लालू प्रसाद यादव जी के बाद कोई उत्तराधिकारी के रूप में अगर सामने आया तो वे तेजस्वी यादव थे। और तेजस्वी यादव जी 2015 तक उनकी राजनीतिक हैसियत क्या थी और 2015 में कैसे नीतीश कुमार जी के साथ आते हैं और नीतीश कुमार जी उंगली पकड़ करके तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बिहार की राजनीति में एंट्री कराते हैं और अपने संरक्षण में रख करके राजनीति का कखारा पढ़ाते हैं, यह आपने देखा था। नीतीश कुमार जी ही ऐसे नेता थे जिन्होंने तेजस्वी यादव जी को पहली बार सरकार में शामिल करा करके उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया और लालू प्रसाद यादव जी का किया हुआ काम जो है, लालू प्रसाद यादव जी से किया हुआ वादा उन्होंने निभाया। 2022 में राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, बीच में भी बदली थी, लेकिन 2022 में जब नीतीश कुमार जी दोबारा जब महागठबंधन में आए तो उस समय एक डील हुई थी कि नीतीश कुमार जी बना देंगे कुछ दिनों में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री। लेकिन उसी डील के तहत नीतीश कुमार जी सार्वजनिक मंचों से तेजस्वी यादव के नाम को स्वीकार तो बना चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद के बारे में 2025 के लिए कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच अंदर से बहुत सारी बातें आ रही है। सुधाकर सिंह राजद के बड़े नेता हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। उस समय सुधाकर सिंह जिस समय तरह से बयानबाजी कर रहे थे और वर्तमान में सुधाकर सिंह बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि उस डील में इस तरह की बात हुई थी कि तेजस्वी यादव जी सरकार बनने के 4-5 महीने बाद ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे और इसी वजह से सुधाकर सिंह नीतीश कुमार जी को नाइट वॉचमैन की जो है उपाधि तक दे देते हैं, शिखंडी का उपाधि दे देते हैं, तरह तरह की चीज़ें आती हैं। यह विवाद कहाँ से शुरू हुआ था और किस बलि की बात कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। बिहार की राजनीति में इतिहास के गर्त में बहुत कुछ है। जब कुछ ढूंढना हो तो उसका ऐतिहासिक जो लिंक है, ऐतिहासिक जड़ जो है, उसे ढूंढने की ज़रूरत हो जाती है। 2010 याद होगा, 2010 ऐसा समय था जिस समय जगदानंद सिंह जी राजद के मजबूत तो नेता उस समय भी थे, अभी भी हैं। सुधाकर सिंह जी उस समय बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और जगदानंद सिंह जी अपने ही पुत्र के खिलाफ में जाकर के उन्होंने प्रचार किया था, वहाँ पर जाकर आरजेडी के प्रत्याशी का प्रचार किया था, जिसके बाद जगदानंद सिंह जी का नाम जो है वह काफ़ी शान से राजद के लोग लेने लगे और जगदानंद सिंह जी की हर जगह वाहवाही होने लगी। उसके बाद परिस्थितियां बदली, राजनीति में
जहाँ बिहार की राजनीति ने करवट ली, उसी प्रकार से जगदानंद सिंह जी के पारिवारिक रिश्ते में भी कई बदलाव हुए और अंततः जब 2022 में नीतीश कुमार जी ने सत्ता की चाबी तेजस्वी यादव जी के हाथ में सौंपी और महागठबंधन की सरकार बनी, उस समय सुधाकर सिंह जी जो आरजेडी के कोटे से जीत करके आए थे 2020 के चुनाव के दौरान, उन्हें भी मंत्री बनाया गया। लेकिन सुधाकर सिंह जी के मंत्री बनने के साथ ही चीज़ें असहज होने लगी और नीतीश कुमार जी ने सुधाकर सिंह जी का मंत्री पद वापस ले लिया, यानी कि सुधाकर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा। इस इस्तीफे के पीछे नीतीश कुमार जी का हाथ है और यह कई मंचों से सुधाकर सिंह बोल चुके हैं। इसके और सुधाकर सिंह जैसे एक बड़े नेता का, जो जगदानंद सिंह जी के पुत्र जगदानंद सिंह जी, वो जो कि लालू प्रसाद यादव जी के काफ़ी करीबी और राजद के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र से अगर वैर लेते हैं तेजस्वी यादव, तो उसके पीछे एकमात्र मंशा होती है लालू प्रसाद यादव जी का सपना। लालू प्रसाद यादव जी का स्वास्थ्य आपको पता है, और लालू प्रसाद यादव जी का जब किडनी ट्रांसप्लांट होना था उससे ठीक पहले लालू प्रसाद यादव जी ने राजद का एक राष्ट्रीय जो है, आपको बता दें कि राष्ट्रीय परिषद का बैठक बुलाया था दिल्ली में, और उस परिषद के बैठक में लालू प्रसाद यादव जी ने आनन फानन में तेजस्वी यादव जी के हाथ में बहुत बड़ा पावर दे दिया कि राजद से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का जो बयानबाजी होगा वे तेजस्वी यादव करेंगे, किसी भी प्रकार का फैसला तेजस्वी यादव करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी राजद के नाम और सिंबल विलय या किसी भी प्रकार की बदलाव का, तो वे तेजस्वी यादव इसके लिए एक मात्र अधिकारी होंगे जो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, इस तरह का बदलाव कर सकते हैं। अब देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी ने जब किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए जा रहे थे, उससे पहले इस तरह की चीज़ें कर दी, तो तेजस्वी यादव जी को उत्तराधिकारी बना दिया, वन मैन आर्मी बना दिया राजद में। और इसके पीछे लालू प्रसाद यादव जी का मनसा था। क्या मनसा था? कि लालू प्रसाद यादव जी ने तेजस्वी यादव जी को समझा लिया था कि नीतीश कुमार जी से डील हो चुकी है और लालू प्रसाद यादव जी आनन फानन में ही और बहुत जल्दी सबसे नज़दीकी समय में तेजस्वी यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए देखना चाहते हैं। और इसी प्लान के तहत लालू प्रसाद यादव जी ने अपने करीबियों का दामन भी छोड़ना शुरू कर दिया। और ऐसे में हमने देखा कि कैसे अनंत सिंह वाला चाहे मामला हो, इसके बाद हमने जो अनंत सिंह के जो काफ़ी करीबी थे कार्तिकेय, मास्टर कार्तिकेय, उनका मंत्री पद से जो है उनका इस्तीफ़ा लेने वाला मामला हो, इसके बाद सुधाकर सिंह का इस्तीफ़ा लेने वाला मामला हो, तो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने अपने काफ़ी करीबी और मजबूत सिपा सलाहकारों का जो है उन्होंने बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। और इसके पीछे मात्र एक मंशा थी, वो था लालू प्रसाद यादव जी का दिव्य स्वप्न, जो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद पूरा होता है। और इसी बात को लेकर नीतीश कुमार जी की हर एक बात मानने के लिए तेजस्वी यादव बाध्य हैं। लेकिन सुधाकर सिंह जो कि आरजेडी से विधायक हैं, अगर आरजेडी उन्हें निष्कासित भी करती है तो उनका विधायकी जो है ऐसे नहीं जाता है, हालांकि उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन सुधाकर सिंह नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो है उन्होंने पूरा एक बड़ा मोर्चा खोल रखा है। सुधाकर सिंह जी समय पर भी मान नहीं रहे हैं और सुधाकर सिंह जी नीतीश कुमार जी को शिखंडी, नाइट वॉचमैन और अलग अलग तरह के उपमाओं से संबोधित कर रहे हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार जी काफ़ी असहज नज़र आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी अब करे तो करे क्या, क्योंकि मंत्री बनाना उनके हाथ में था, तो उन्होंने मंत्री का पद तो पहले ले लिया, लेकिन अब विधायक वाली बात है और वे राजद के कोटे से हैं। तो नीतीश कुमार जी जब काफ़ी असहज हुए तो पहले तो उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से बयान आता है, तेजस्वी यादव जी को कहते हैं कि महागठबंधन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसके बाद नीतीश कुमार जी मांझी जी से कहवाते हैं, मांझी जी यह बयान देते हैं कि महागठबंधन के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तेजस्वी यादव जी आपके भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है, सुधाकर सिंह जी पर जल्दी एक्शन लीजिए। लेकिन अंततः नीतीश कुमार जी भी बाहर आकर के कहते हैं कि वे जो कह रहे हैं तो ऐसे में उस दल के नेता को देखना चाहिए, यानी कि तेजस्वी यादव जी को देखना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी की नाराज़गी को भांपते हुए ही तेजस्वी यादव जी ने कह दिया कि बीजेपी के इशारे पर सुधाकर सिंह जी काम कर रहे हैं, यानी कि अपने ही दल के विधायक के बारे में कह दिया कि बीजेपी किस प्रकार से छल प्रपंच रच रही है यह तो सभी लोग जानते हैं। यानी कि उन्होंने सुधाकर सिंह से भरोसा अपना उठा दिया है और उन्होंने कह दिया है कि वे बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। बात समझिए।
और इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कही है जो जानना आपके लिए जरूर। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन वहाँ से वे इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं और खासकर सुधाकर सिंह पर नज़र बनाए हुए हैं। अब भीतर खाने से ये खबर आ रही है कि जगदानंद सिंह जी जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस समय तो वे नाराज़ हो गए थे, लेकिन काफ़ी मनाने के बाद, तेजस्वी यादव जी के मनाने के बाद तेजस्वी यादव के साथ ही राजद के कार्यालय पहुंचे थे। तो जगदानंद सिंह जी जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं के हाथों सुधाकर सिंह जी का बलि चढ़ेगा। आपकी बात समझिए, एक और एक पिता लालू प्रसाद यादव जो कि तेजस्वी यादव जी के पिता हैं, उनके सपने को पूरा करने के लिए, उनके बेटे के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए तमाम चीज़ें होगी। और दूसरी ओर सुधाकर सिंह जो कि जगदानंद सिंह जी के पुत्र हैं, तो जगदानंद सिंह जी के हाथों उनकी राजनीतिक हत्या कराई जाएगी। बात समझिए किस तरह की चीज़ें चल रही है बिहार में। राजनीति है, कुरुक्षेत्र है, किसी का घर जन्नत होगा, किसी के घर में मातम होगा। जो रहिए आप जनता टॉकीज़ के साथ। और कैसा लगता है आपको हमारा एक खास पेशकश, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन लगातार खुले हुए हैं, लेकिन आप सजग रहिए। सर्द मौसम है, लेकिन सर्द मौसम में भी आपको एक्टिव रहना, अपने आप को राजनीतिक सूझबूझ और अपने बुद्धि विवेक की गर्मी में रखना ज़रूरी है। जो रहिए आप जनता टॉकीज़ के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।